नमस्कार, मैं हूँ इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त दमोह जिले के वरिष्ठ शिक्षक और कोचिंग संचालक शर्मा क्लासेस से ताल्लुक रखने वाले शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कोचिंग सेंटर हो, आप लोगों को जो एक दिशा निर्देश दिए जी और आपने ये ध्यान आकर्षित कराया है, ये हम लोगों ने भी कई बार मुद्दे उठाए हैं। जी सरकारी स्कूलों में ना तो पर्याप्त शिक्षक, ना तो पर्याप्त व्यवस्थाएं, लेकिन वो दूसरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने निकले। अभी हम आपको बता दें, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा पाना बच्चे का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। कई प्राइमरी स्कूलों में आप चले जाइए जहां पर 5 स्कूलों में मात्र एक टीचर है और 2-2 साल हो गए हैं। एक टीचर है, वही प्रभारी है। जहां पर बच्चों की लगातार पढ़ाई का नुकसान, और पढ़ाई क्या कहें, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लगातार 2-2 साल होते जा रहे हैं, न डीओ को खबर है, न बीओ को खबर है, न बीआरसी को खबर है। सब अपनी नींद में सोए हुए हैं। वहां वो बच्चे क्या है? क्या वो ह्यूमन नहीं है? क्या वो मानव नहीं है? या उनके कोई अधिकार नहीं है? लेकिन नहीं, अगर ये काम प्राइवेट में कोई व्यक्ति गलती कर देता छोटी सी, तो उस पर तालाबंदी कर दी जाती, क्योंकि सरकार कर रही है। तो इस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आप और हम नहीं उठा सकते। अगर आप और हम उठाएंगे तो आप और हम विरोधी कहलाएंगे। सरकार कुछ भी कर सकती है। मतलब मानते हो आप? हाँ, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार से आप प्रश्न नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। आज आपने कहा फायर, मैं अपनी कोचिंग में फायर लगा के रखा हूं, सब कुछ ठीक है। आप बताइए कितने सरकारी स्कूलों में आग बुझाने की यंत्र है? एक भी स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। अगर वहां पर आग लगती है, ज्यादातर स्कूलों में तो नहीं है। कितने स्कूल ऐसे हैं सरकारी जो गिरने की कगार पर है? क्या वहां पर गिरने से बच्चे नहीं मर सकते? लेकिन क्या तत्काल कार्रवाई की जा रही? क्या स्कूल खाली कराए जा रहे? नहीं कराए जा रहे हैं। क्या जहां पर एक शिक्षक है वहां बच्चों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा? क्या वहां पर तत्काल टीचर भेजे जा रहे हैं? वहीं पर 2 टीचर थे, एक का प्रमोशन हो गया, भाई वही डीओ प्रमोशन कर रहा है उसी स्कूल से। तो फिर वहां पर आप तुरंत व्यवस्था करिए, अतिथि शिक्षा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन तत्काल देने देर आपको व्यवस्था करनी चाहिए। ये आपकी मुस्तैदी है, लेकिन आप 2 साल तक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई प्राइवेट संस्थान या कोई प्राइवेट स्कूलों पर कुछ लापरवाही मिलती है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा का पूरा दल का दल मैं बिल्कुल तैयारी से आ जाते हैं कि इसमें ताला ही डालना है। बिल्कुल ताला डालना है। अच्छा, और आप आगे बढ़िए। अभी दमोह में 11, 21, 22, 19 साल से 22 साल के बच्चों की कई हत्याएं हुई। वो करीब ही 21 से 22, मतलब 19 से 20 साल के बच्चों ने, मतलब मरने वाले भी लगभग युवा है, बिल्कुल न्यू युवा है, और मारने वाला भी युवा है। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। बच्चों के पास चाकू कहां से सप्लाई हो रहा है? क्या इस बारे में शासन ने तत्काल मुस्तैदी दिखाई? नहीं दिखाई। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं है। भाई वो भी तो समाज का काम है। सरकार का एक मकसद बन चुका है। सरकार चाह रही है कि सरकार को रोजगार, रोजगार अभी भारत में मेन मुद्दा है। रोजगार मांगते कौन है? इन्हीं कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो पद मांगते हैं, रेलवे में पद मांगते हैं, पुलिस में पद मांगते हैं, हर जगह राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में पद मांगते हैं। सीधा मुद्दा है कि ना जड़ रहेगी ना पेड़ उगेगा। एनी हाउ हम जब मुद्दा बना करके हम कोचिंग सेंटरों को टारगेट करके ये खत्म कर देंगे, तो निश्चित तौर पर मानसिकता क्या फैलाई जा रही सारी समाज में। आप देखिए, शिक्षकों को माफिया कहा जा रहा है। माफिया शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये कोचिंग वाले क्या है? माफिया है, शिक्षा माफिया। माफिया, शिक्षा माफिया का नाम लिया जा रहा है। अब आप बताइएगा, जब आप युवा पीढ़ी में एक बात डालेंगे, बार बार एक बात वायरल की जाएगी कि माफिया, इससे क्या होगा? एक वर्ग बन जाएगा युवा वर्ग, और एक बन जाएगा टीचर। इन दोनों के बीच में खाई क्या बन गई? माफिया शब्द की। आपने क्या वायरल कर दिया कि ये लोग माफिया हैं, ये गुंडे हैं, ये वो हैं जो पढ़ाएंगे तो बच्चे मरेंगे। इनका ये कहना है कि अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे सुसाइड कर लेंगे, अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आप बताइए, यदि टीचर मान लीजिए पढ़ाना बंद कर देगा, तो क्या बाकी मामलों आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी? बिल्कुल। लेकिन नहीं, आत्महत्या केवल टारगेट कौन सी करी गई? बार बार कौन सी उछाली गई? बार बार उछाली गई कौन सी? कोटा में 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सबसे ज्यादा वायरल करी गई। कौन टीचर कहता है आप आत्महत्या करिए? जैसे कि सरकार कहती है कि इसमें बच्चे बैठते हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम हो, भीड़ लगती है और ये दिशा निर्देश तो दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या जो सरकारी स्कूलों में क्या ये लागू नहीं होता क्या?
और या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं शिक्षा उन पे लागू नहीं होता? शिक्षा में तो सारी चीजें लागू होती हैं। अब आप बताइए यहाँ पर एक घटना से आपने सारी चीजें सुधार दी। बड़ी मुस्तैदी का काम है कि दिल्ली में घटना हुई, सारा भारत सुधार दिया। पहली बात, चारों तरफ माहौल बन गया है कि रोजगार नहीं, तो वैसे ही बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। एक फिर भी एक बहुत अच्छा तबका बच्चों का जो तैयारी करने में अभी जुटा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। अच्छी आदतों में अब व्यक्ति पढ़ेगा, नौकरी एक अलग मैटर है, लेकिन पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा कभी बर्बाद नहीं जाएगी। अब जब ये शिक्षा के मंदिर बंद होंगे तो ये बच्चे हो जाएंगे फ्री। अब दमोह के हिसाब से ले लो आप, अब भारत की बात अपन ना करें, बहुत बड़ा अपन ज्ञान नहीं रखते। दमोह लेवल पे आप देखिए, यदि आप सारे कोचिंग सेंटर बंद कर दें तो दमोह में लगभग 700-800 बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी कोचिंग सेंटर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ये बच्चे फ्री होंगे, कहाँ आएंगे? सड़कों पर आएंगे, पान के ठेले पर खड़े रहेंगे, कहीं किसी संगठन को ज्वाइन करेंगे, कहीं किसी गैंग को ज्वाइन करेंगे, गैंग वॉर करेंगे। तो ये एक्चुअली क्या, आप मंदिरों को बंद करके पहले आप अपराधीकरण रोकने का तो साधन जुटा लीजिए। आप पहले से ही चाकूबाजी नहीं रोक पा रहे हैं, अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, दमोह में लड़कियों की उधमबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं आती हैं, वो आप नहीं रोक पा रहे हैं। और ऊपर से अगर ये इंस्टीट्यूट बंद होंगे तो निश्चित तौर पर है कि सारा का सारा मामला, ये युवा जो है वो निश्चित तौर पर फ्री रहेंगे तो अपराधीकरण की होगी, और इसका खामियाजा समाज को भुगतना है। हमारा दमोह किस ओर जा रहा है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, हमसे बेहतर। ये तो बहुत बड़ी गंभीर बात कही आपने। दमोह के लोगों को, आपका दमोह की छाप जो है, आप माने या ना माने, दमोह की छाप एक अपराधी की छाप, और केवल अपराध नहीं, अपराध कई किस्म के होते हैं, लेकिन अपराधियों में सबसे ज्यादा अपने यहाँ पर लूट, हत्या और महिलाओं वाले उत्पीड़न वाले सबसे ज्यादा। और हम दमोह के लोग बाहर जाकर के बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं रखते, और यही कारण वैसी शिक्षा नहीं है दमोह में। और अगर ये माहौल तैयार होगा कि शिक्षा का विरोध, तो निश्चित तौर। अच्छा, दमोह में कितना लोग ये टारगेट करके रखते हैं, बहुत शिक्षा महंगी हो गई, बहुत शिक्षा महंगी हो गई है। मुझे लगता है दमोह स्तर पर शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है और उसका वेतन बहुत कम चुकाना पड़ता है। और ये मैं नहीं कहता, लेकिन सरकार और उनके जो नुमाइंदे जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो ये हवाला दे रहे हैं कि हमें बच्चों की जान की परवाह है। बिल्कुल, आप जांच कर ही लगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक घटना घटी है कोचिंग सेंटर में वहां पर, उससे सबक लेते हुए बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये लगातार कार्रवाइयां चलती रहें, केवल दिखावा ना हो, एक बार दिखावा ना हो, लगातार। वास्तव में बच्चों की जान बहुत कीमती है, और मैं खुद एक कोचिंग संचालक हूँ, मेरे खुद यहाँ पर अधिकारी आए, उन्होंने देखा, और मैं चाहता हूँ कि लगातार सारी सुविधाएं, मैंने कोशिश ये की है कि हमारे गांव देहात के बच्चे, हमारे पास किसानों के बच्चे आते हैं, उन्हें इंदौर जैसी कोचिंग की सुविधाएं मिले, ये मैंने क्लासरूम में सुविधाएं कर रखी है, कम से कम फीस में। इसमें से भी सर शायद आपको पता होगा, हमारे यहाँ पर लगभग जो विधवा महिलाएं हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाओं को हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक बैच में 20% विद्यार्थी। युवाओं में नाराजगी किस बात को लेकर है? रोजगार को लेकर। रोजगार मुद्दा कहां से बनता है? इन्हीं कोचिंग सेंटर से रोजगार मुद्दा बनता है। लोग पढ़ने जाते हैं, एसआई की जॉब मांगेंगे, जॉब मांगेंगे, भाई पढ़ेंगे तो जॉब मांगेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं हम जॉब भी नहीं दे तो जॉब भी नहीं मांगेंगे। सीधी बात है, उनका जहां पर संगठन क्रिएट हो रहा है वहीं पर डिफ्यूज कर देंगे उसे, ये मुद्दा। तो सुना आपने कितनी साफ गोई से प्रकाश शर्मा जी ने खुलकर कहा है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।